अस्सलाम वालेकुम। आज डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी की एक फेमस प्रोडक्ट जिसका नाम है ऑगमेंटन। हमारे पास इस वक्त 4 डिफरेंट पोटेंसीज के अंदर अवेलेबल है और इसको टर्न बाय टर्न डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि बेसिकली इसकी कंपोजिशन के बारे में, इसकी जो है मेकिंग कैसे करनी है और इसके अलावा इसकी जो यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं, इंडिकेशंस क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और किस चीज़ से इसको कॉन्ट्राइंडिकेट किया हुआ है। तो मैं स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि इसकी जो कंपोजिशन है वो इसके अंदर 2 काफ़ी मेजर किस्म के और जो काफ़ी फेमस ड्रग्स पाए जाते हैं। एक का नाम है मॉक्सीसाइक्लिन और दूसरे का नाम है क्लेवोलेनेट पोटेशियम। ये 2 मेजर जो है ड्रग्स हैं जिनको ये फेमस किस्म के एंटीबायोटिक्स हैं। इनका जो है दोनों की कम्बिनेशन इसको स्ट्रॉन्ग करती है और ये जो है हमारे जो बॉडी के ऊपर इसका जो इफेक्ट है उसको प्रोलॉन्ग करती है और डिफरेंट किस्म के इन्फेक्शन से हमें सेव करती है। सो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले इनकी पैकिंग की, तो ये हमारे पास हैं ड्रॉप्स। ये ड्रॉप्स अगर मैंने इसको लूज़ किया है तो कुछ इस तरह हमें मिलते हैं, साथ एक ड्रॉपर मिलता है। ड्रॉप यूज़ होते हैं 0 से लेके 2 ईयर्स के बच्चों में और 2 ईयर्स के बच्चों में इसको यूज़ किया जाता है और इसका तरीकाकार कुछ इस तरीके से है कि ये सस्पेंशन फॉर्म में मिलते हैं। मतलब कि ये तीनों जितने भी मटेरियल्स हैं हमें ये सस्पेंशन फॉर्म में मिलेंगे, इसको हमें बनाना पड़ेगा। सो बनाने का तरीकाकार क्या है, ये आपने क्या करना है कि आपने लिक्विड लेना है। से पानी लिया, पानी को बॉईल किया, अच्छी तरह बॉईल कर लिया। देन आपने क्या किया, उसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। जब वो एक रूम टेम्परेचर के इक्विवेलेंट आ जाएगा तब आपने क्या करना है कि इसको आपने इस बोतल को पकड़ना है। देन आपने इसको उल्टा करना है और देखना है कि कोई मटेरियल ऊपर तो नहीं लगा रहेगा। इसको पुश करना है ज़ोर से और इसको एक आइडिया हो जाएगा कि तमाम मटीरियल जो है ईजीली सेपरेटेड है। देन आपने क्या करना है कि इसके अंदर एक साइन दिया हुआ है, ये साइन है, यहाँ तक इसको फिल करना है। फिल करते वक्त एक बात याद रखना, इसको हाथ में नहीं पकड़ना है, इस तरह का लेवल नहीं रखना है, ऐसे लेवल नहीं रखना। ये इंपॉर्टेंट है कि इसको किसी प्लेन सरफेस के ऊपर रखें। देन आप इसके अंदर वाटर फिल करें और एक दफ़ा वाटर फिल करके आपने उसके बाद इसका कैप टाइटली बंद कर देना है। बंद करने के बाद इसको स्ट्रॉन्गली शेक करना है। शेक करने के बाद ये हमारा मटीरियल प्रिपेयर हो जाएगा। सो इसकी अगर डोजेज की बात की चाहे तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बात समझना बहुत ज़रूरी है। जो डोजेज है आप एज़ पर डॉक्टर रिकमेंडेशन यूज़ करेंगे, लेकिन किन किन कंडीशंस के अंदर यूज़ करेंगे वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। इसके जो ये मेजरली यूज़ किया जाता है, इसकी जो मेजर इंडिकेशंस हैं इस एंटीबायोटिक की वो है हमारी अपर रेस्पिरेटरी उसके अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है अगर उसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए। अब अपर रेस्पिरेटरी क्या है, अपर रेस्पिरेटरी है कि हमारे मुंह से लेके जो गले तक का जितना ये गले का जो सारा है इसको हम अपर रेस्पिरेटरी कहते हैं। इसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको क्लियर करने के लिए इसके अलावा साइनोसाइटिस का इन्फेक्शन जो होता है, मिसाल के तौर पे हमारी नोज़ के अंदर जो स्वेलिंग हो गई है, इसको क्लियर करने के लिए टॉन्सिल्स हो जाते हैं गले के अंदर, इसको ठीक करने के लिए। उसके बाद है हमारे ईयर का इन्फेक्शन जो हो जाता है उसके लिए भी ये काफ़ी इफेक्टिव है। उसके बाद लोअर रेस्पिरेटरी मतलब गले से ऑनवर्ड हमारे लंग्स तक का जो अगर कोई खुदा न खास्ता ऐसा इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको क्लियर करने के लिए इसमें जैसे नमोनिया हो जाता है समटाइम, नमोनिया की भी कंडीशन होती है, सीवियर कंडीशन है या माइनर कंडीशन है, ये एज़ पर डॉक्टर रिकमेंडेशन आप इसको यूज़ करेंगे। उसके बाद यूटीआई इन्फेक्शन में भी इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा स्किन टिश्यूज़ के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है या बोन्स के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है उसके अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है। ये थे इसके मेजर इंडिकेशंस। तो अब अगर जब आपने इसको शेक करके आपने इसको बना लिया तो इसके डोजेज का एक तरीकाकार है जो इसके ऊपर ऑलरेडी मेंशन है। अगर मैं बात करूँ इसको बैग के ऊपर 62.5 mg पर ml लिखी है, तो इसमें जो है मॉक्सीसाइक्लिन जो है वो हमें मिलता है 50 mg और क्लेवोलेनेट पोटेशियम हमें मिलता है 12.5 mg। इन दोनों का मिक्सचर है 1 ml के अंदर। इसकी डोजेज होती है एज पर वेट कि बच्चे का वेट कितना। सपोज अगर मैं इसके लीफलेट को रीड करूं तो इसके लीफलेट पे लिखा है कि अगर बॉडी वेट एग्जांपल है, अगर बॉडी वेट बच्चे का 5 kg है तो उसको डोजेज जाएगी 0.67 mg उसको डोजेज जाएगी 0.67 ml उसको डोजेज जाएगी एवरी 8 आवर्स के बाद। तो अगर अब देखना हो हम इसको क्या करेंगे कि इसको यहाँ इसके ऊपर फिट करेंगे। फिट करने के बाद हम इसको पुश करेंगे ताकि हम इसकी मेडिसिन इसके में से इनटेक कर सकें। तो 0.67 अप्रॉक्सीमेटली कुछ यूँ बनता है, ये 1 है और ये कुछ यहाँ पे जाके बनेगा 0.67।
तो ये नहीं कि ये काफ़ी माइनर से इसकी डोजेज होगी। इसी तरह अगर वेट इंक्रीज होता रहेगा तो डोजेज जो है उसके मुताबिक आप उसको करते रहेंगे। सपोज अगर वेट है 10 kg तो इसकी डोजेज है 1.34 ml हर 8 आवर के बाद आप इसको दे सकते हैं। तो ये है बेसिकली 0 से लेकर 2 साल के बच्चों के लिए, आप इसको डेट टाइम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं इसको मज़ीद डिस्कस करता हूँ कि अब अगेन मैं बताने लगूँ कि बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है एज़ पर डॉक्टर जो आपको है वो गाइड करता है एज़ पर पेशेंट की फिज़िकल कंडीशन के मुताबिक और उसकी सिचुएशन के मुताबिक। आइदर डॉक्टर जैसे आपको गाइड करेगा आपने वैसे ही इसको इनटेक करना है। सपोज अगर वो कहेगा कि आपने इसके मुताबिक यानी कि अगर वो कहता है कि आपने 5 ml इसको इनटेक करना है तो 5 ml टेक करना है, जैसे वो कहेगा वैसी कंडीशन को फॉलो करेंगे। देन अभी हम बात करेंगे, इसके बाद हमारे पास है ऑगमेंटिन DS। सो ऑगमेंटिन DS की जो पोटेंसी है वो है 312.50 यानी कि 312.50 जो इसकी पोटेंसी है। सो ये DS का क्या मतलब है? DS का मतलब है डबल स्ट्रेंथ, इसमें डबल पावर होती है। ये 6 साल से बड़े बच्चों को दिया जाता है और 5 ml जो है वो एक बच्चे को हम दे सकते हैं 3 टाइम दिन में 5 ml बच्चे को दे सकते हैं। मतलब अप्रॉक्सीमेटली समझ लें कि 5 ml जो है मतलब एक टीस्पून हम दिन में 3 दफ़ा दे सकते हैं। तो एक डोजेज इसकी अब अप्रॉक्सीमेट लगाएं ना तो एक दिन के अंदर उसकी डोजेज बनेगी अप्रॉक्सीमेटली कोई यानी कि अगर 3 टाइम देंगे तो 15 ml बनेगी। सो ये हम इस तरह बच्चों को 6 साल से बड़े बच्चों को दे सकते हैं। 90 ml की ये सस्पेंशन है और काफ़ी इफ़ेक्टिव है। सेम इसी की भी वही इन्फेक्शंस के अंदर यूज़ होगा जिसमें हम लोग ड्रॉपर को डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूँ इसके अंदर 457 BD की ऑगमेंटिन BD से क्या मुराद है? BD से मुराद है कि बेसिकली इसको ट्वाइस अ डे हम देंगे। अगर तो आपके बच्चे की उम्र है 2 साल से 6 साल तो आप क्या करेंगे कि 2.5 ml मतलब कि हाफ टी स्पून देंगे दिन में 2 दफ़ा इसका, हाफ टी स्पून दिन में 2 दफ़ा। और अगर बच्चे की एज है 7 साल से 12 साल तो आपने 5 ml देना है, यानी कि 1 टीस्पून देना है 2 दफ़ा दिन में, यानी कि इसमें डोजेज डबल हो जाएगी। 7 साल से बड़े बच्चे को एक पूरा टीस्पून देना दिन में 2 दफ़ा और अगर छोटा है तो उसको आधा टीस्पून देना है दिन में 2 दफ़ा। तो ये इसके बाद इसी तरह हमारे पास ऑगमेंटिन है 156.25, इसकी भी इसी तरह तरीके से हम लोग इसको यूटिलाइज़ करेंगे। मैं एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे। ऑब्वियसली ये एक एंटीबायोटिक है और 2 ड्रग्स मेजर हैं जिसका कम्बिनेशन है। तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट में मेजर जो है वो स्टमक पेन है, स्टमक अपसेट है, नोज़िया है, वॉमिटिंग है, ये मेजर साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके। तो अगर मज़ीद इसको डिस्कस करें इसके कॉन्ट्राइंडिकेट तो यानी कि मेजर कॉन्ट्राइंडिकेट जो है इंडिकेशंस के अंदर वो यही है कि आप लीवर का टेस्ट बार बार करवाते रहें। अगर आप यूज़ कर रहे हैं और आपको सूट कर रहा है तो अगर आप क्या करें कि लीवर के टेस्ट को करवाते रहें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो रिगार्डिंग ऑगमेंटिन GSK की फेमस प्रोडक्ट। तो हमारे पास ये मार्केट के अंदर मिल जाती है। इसकी प्राइस रेंज जो है अप्रॉक्सीमेटली वो अभी तक तो नहीं डिस्कस की, ये 182 रुपीज़ की ये भी है मार्केट के अंदर। अगर इसकी बात करें तो ये है 292 की। अगर मैं 457 की बात करूँ 159 रुपीज़ का है ये। और अगर मैं 156 की बात करूँ तो ये 180 रुपीज़ का है। अप्रॉक्सीमेटली प्राइस इसकी विद इन 200 रुपीज़ की है। सो यही थी हमारी वीडियो आज की रिगार्डिंग ऑगमेंटिन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।